हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका सत्य विकास यादव। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस रहना यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए जो आपको पता ही है वीडियो सीरीज चलाई हुई थी हमने कि डिपार्टमेंट के प्रमोशंस की। तो अब तक हम काफ़ी वीडियो करवा चुके हैं, जैसे पंचायत विभाग है, रेवेन्यू है, कई तरह की वीडियो करवा चुके हैं। ऊपर सभी का लिंक आई बटन मिलेगा, वो देख लेना। और आज का जो है हमारा टॉपिक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हरियाणा। लेकिन एक बात अभी बता देता हूँ, पोस्ट जितनी भी पोस्ट है ये वुमेन का समझ गए। मैं सोचना कि मेल फीमेल दोनों, मेल के लिए या नहीं है तो दोनों के लिए है, मेल एंड फीमेल। इसमें सिर्फ मेल की तो एक दो पोस्ट है, वो तो करवाऊंगा भी नहीं मैं, ठीक है। सारी पोस्ट तो मेल के लिए ही है, मेल फीमेल दोनों के लिए। दो पोस्ट होती सिर्फ फीमेल के लिए इसमें, वो आपको बताऊंगा अलग से। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटे शुरू करेंगे। और देखिए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख लेना। बहुत सी बातें जो बीच में बताऊंगा वीडियो को, और एक बात बताऊंगा लास्ट में बिल्कुल। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। सबसे पहले है भाई ग्रुप डी। ग्रुप डी में क्या, पीएन चौकीदार, पीएन कम चौकीदार, या फिर हेल्पर है, इसमें एक पोस्ट अलग है इसमें हेल्पर की, और स्वीपर। ये पोस्ट है भाई। इन पोस्ट पे अगर आपने 5 साल, सभी में 5 साल का होता है ग्रुप डी से सी में आने के लिए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप बन जाओगे क्लर्क, ठीक है। लेकिन क्लर्क बनने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। अगर आपने ये नहीं दिए, ये क्लियर नहीं किया, तो आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। जो साल में एक बार बेसिक बढ़ती वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन देखिए जो क्लर्क बना है, इस क्लर्क के कई नाम होते हैं इसमें। एक तो होता है इसमें क्लर्क कम अकाउंट, ठीक है, क्लर्क कम स्टोर कीपर। ये सारी एक ही पोस्ट है भाई, ठीक है। कम का मतलब है ये तो है, इसके साथ ये भी है। और क्लर्क कम जूनियर ऑडिटर, ठीक है, ये पोस्ट होती हैं। लेकिन इन सब का ग्रेड जो होगा, ग्रेड वो होगा सिर्फ क्लर्क का, क्लर्क ग्रेड। क्लर्क का ग्रेड होता है 1900 का, वही ग्रेड होगा इन सभी पोस्ट का। तो ये होगा 5 साल के बाद। अब उससे आगे कि क्लर्क से आगे क्या बनोगे, बहुत अच्छा प्रमोशन है। एक क्लर्क बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यू देखना, सारा प्रमोशन ही क्लर्क से रिलेटेड है। तो देखिए क्लर्क का जहाँ देखो, जहाँ भी मैं क्लर्क लिखूँ वहाँ समझ लेना क्लर्क कम अकाउंट, क्लर्क कम स्टोर कीपर, क्लर्क कम जूनियर ऑडिटर। ये तीनों पोस्ट जहाँ क्लर्क लिखूँ वहाँ समझ लेना आप खुद ही। तो क्लर्क के बाद क्या है, क्लर्क के बाद अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, हो गया, सर्विस होगी आपकी 2 साल की, तो आप बन जाओगे भाई स्टेनोटाइपिस्ट। और ये ऑफिशियल है भाई, कोई ये मत समझना कि सर अपने पास से करवा रहे हैं, बिल्कुल ऑफिशियल सर्विस रूल है ये। इस डिपार्टमेंट जितनी वीडियो करवाई सभी ऑफिशियल सर्विस रूल जो सरकार के बने हैं उनके हैं। स्टेनो बनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट होता है भाई जब भी आप स्टेनो बनोगे। 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड, स्टेनो की जो स्पीड होती है शॉर्ट हैंड में गिनी जाती है। हिंदी में 64 वर्ड पर मिनट। ये टेस्ट पास करोगे तब स्टेनो बनोगे क्लर्क से, अदरवाइज नहीं बनोगे। अब आगे तीसरा, अब है स्टेनो। स्टेनो के बाद अगला क्या बनोगे, स्टेनोटाइपिस्ट। इसके बाद अगला प्रमोशन 3 साल की सर्विस स्टेनो के रूप में आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप बन जाओगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। और वह स्टेनोग्राफर का प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। इस स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे कंपटीशन बहुत कम होता है। तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। लेकिन अब आपको ये बनने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे ये देना पड़ा, लेकिन अब स्पीड बढ़ जाएगी। अब इंग्लिश की स्पीड तो हो जाएगी 100 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की हो जाएगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये टेस्ट दोगे तब आपका प्रमोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, इसी पोस्ट पे रहोगे। तो ये तो हो गए जूनियर स्केल था, यानी कि क्लर्क, यहाँ से ग्रुप डी चला क्लर्क, फिर ये सब बन गया। अब इसे आगे देखो, बहुत अच्छे प्रमोशन है। और देखिए बहुत से सोचते हैं कि इसमें तो सिर्फ फीमेल की वैकेंसी होगी, नहीं भाई, ये सारी मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। फीमेल की स्पेशली होती है 2-3, वो आपको बता दूंगा वीडियो में भी, ठीक है। इसके बाद देखो जो मैं बता रहा था अभी, ये आ गई एक पोस्ट होती है ग्राम सेविका। ये जो पोस्ट है ये होती सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, सिर्फ इस पोस्ट को फीमेल के लिए है, और बाकी सब के लिए है। इससे जो अगला प्रमोशन होता है तो ये होता है 5 साल में, परमानेंट पोस्ट है भाई ये। वैसे टेम्परेरी होती है, लेकिन ये सब जितने प्रमोशन परमानेंट के होते हैं, टेम्परेरी के नहीं होते। इसके बाद है मुख्य सेविका। इसका अगला प्रमोशन होता है मुख्य सेविका, ठीक है। फीमेल के लिए ही होगा, फीमेल की पोस्ट है। तो
तो ये तो हो गया ये। अब आगे जूनियर तक आ गए थे हम, तो अब है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होता है, तो 3 साल की सर्विस आपकी इस पोस्ट पे होनी चाहिए। इसके बाद आप बन जाते हो भाई सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। स्पीड आपकी वही रहेगी कि इंग्लिश में तो भाई 100 और हिंदी में 80 वर्ड शॉर्ट एंड, ठीक है। जो इस पे थी वो इस पे, ये टेस्ट दोगे तब आपका प्रमोशन हो जाएगा। इसके बाद आगे, इससे आगे क्या होगा, तो इससे आगे भाई 2-3 पोस्ट के एक साथ प्रमोशन होते हैं। पहला ये जो पोस्ट है इसका एक प्रमोशन और होता है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। या फिर आपकी पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अब कहेगा सर आपने तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो बताई नहीं, तो भाई ये जो है प्रमोशन की पोस्ट नहीं है, ये डायरेक्ट भर्ती होते हैं। मैं करवाता हूँ सिर्फ वो जो प्रमोशन होके बनते हैं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है या तो उस पर हो आप, ये तो हो गए इक्वल। इसके बाद अगर इस पर नहीं है तो आप क्या हो, तो आप या तो स्टेनो टाइपिस्ट हो और क्लर्क। और मैंने बताया था क्लर्क का काम, क्लर्क जहाँ लिखूँगा क्या समझना है, क्लर्क अकाउंट, क्लर्क स्टोर कीपर, क्लर्क जो ऊपर शुरू में करवाया था वो सब क्लर्क। तो देखिए इस पोस्ट पे हो अगर आप, तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या तो इस पोस्ट पे या इस पोस्ट पे, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। अगर स्टेनोटाइपिस्ट और या फिर क्लर्क हो, इनमें से कोई एक हो, तो आपका चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस। तो इन दोनों 4 पोस्ट में से किसी भी एक्सपीरियंस के हिसाब से अगला जो प्रमोशन होता है तो वो होता है भाई असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, ठीक है। या फिर इसको बोल देते हैं हाँ असिस्टेंट कम अकाउंटेंट कम कैशियर, बहुत सारा नाम है इसका भाई, कम कैशियर और कम जूनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, ठीक है। अब देखो जहाँ भी मैं लिखूँ असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, तो ये दोनों भी समझ लेना भाई साथ साथ, बार बार लिखना में बहुत टाइम लगता है। जहाँ भी लिखो असिस्टेंट कम अकाउंटेंट तो इसका मतलब है ये पोस्ट भी उसमें है। तो इसके बाद ये प्रमोशन होगा, एक बार देख लो, क्लर्क से यहाँ भी आओगे, फिर वहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। प्रमोशन का टाइम पीरियड ये मिनिमम टाइम है भाई, प्रमोशन आपका हो या ना हो ये मुझे नहीं पता, बाकी इतना मिनिमम टाइम के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इस प्रमोशन के लिए, ठीक है। हो सकता है आप क्लर्क ही रह जाओ, कोई भरोसा नहीं है। इससे आगे तो अब देखो असिस्टेंट कम अकाउंटेंट तक पहुंच गए थे, असिस्टेंट कम अकाउंटेंट मैंने आपको बताया था, जहाँ पर यह नाम लिखूँ वहाँ पर 2 पोस्ट और है, वो भी समझ लेना अपनी साथ साथ भाई। तो इसके बाद इस पोस्ट पे आपकी 2 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो आप बन जाओगे असिस्टेंट इंचार्ज। अगला जो प्रमोशन होता है असिस्टेंट इंचार्ज होता है 2 साल की सर्विस होने के बाद। अब आगे है इसके कि आप बन गए असिस्टेंट इंचार्ज। इसके बाद अगला प्रमोशन, या तो आप असिस्टेंट इंचार्ज हो या फिर आप असिस्टेंट कम अकाउंटेंट हो, ठीक है। या हाँ, और इसके लिए इस पोस्ट पे आने के बाद अगर आपको आगे प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए बताऊंगा, एक कंडीशन अलग होती है, या तो ये पोस्ट तो इक्वल होगी। अब इसके बाद है नीचे एक होती है रिसर्च असिस्टेंट, ये डायरेक्ट होती है भाई। या फिर ये पोस्ट अलग, अब लिखूंगा अलग क्लर्क, ठीक। तो देखो ये 2 पोस्ट 3 4 ये 4 पोस्ट है। इसमें कंडीशन क्या है आगे प्रमोशन लेने के लिए, देखिए अगला जो प्रमोशन होगा तो वो तो ये होगा कि आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अब बात आती है प्रमोशन कैसे होगा, तो सर्विस भी लिख देता हूँ चलो। 2 साल की सर्विस यहाँ चाहिए इन पोस्ट के लिए, वहाँ जाने के लिए, इस पोस्ट से वहाँ जाने के लिए भी 2 साल चाहिए, और क्लर्क से यहाँ जाने के लिए 7 साल चाहिए। अब बात है ऐसे नहीं जाओगे कि 7 साल होगी चले जाओगे, नहीं। इसके लिए इस पोस्ट पे आने के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन विद चाहिए भाई। या तो आपके पास हो मैथ ग्रेजुएशन में, या फिर आपके पास हो इकोनॉमिक्स, या फिर आपके पास आपने कॉमर्स बीकॉम किया हो, या आपके पास हो बीएससी विद स्टैटिस्टिक्स या बीए विद स्टैटिस्टिक्स या बी स्टैटिस्टिक ऑनर्स। मेरे पास था भाई ये सब्जेक्ट। तो इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, तब आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशन है इसके लिए।
अब इससे आगे, और भाई अभी भी देखो हर वीडियो में कहना भी अच्छा नहीं लगता, अब वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है वो कर दो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी कर दो आप। अभी से आगे क्या प्रमोशन है तो वो आपको दिखा देता हूँ। अभी 4-5 प्रमोशन और है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है भाई। और जो हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैंने कहा था बीच में बताऊँगा, तो जो भाई ये कहते हैं कि भाई हमें पढ़ना है आगे, हमें पढ़ना है आगे, तो हम कौन सा डिपार्टमेंट लें, तो भाई उनको ये भी सजेस्ट करूँगा, इस डिपार्टमेंट में इतना काम नहीं है। और भाई ये सोचते हो बिल्कुल ही ठल्ली की नौकरी वो नहीं मिले कहीं पे कल रख की, वर्कलोड इसमें कम है, वैसे इतना आपको बता सकता हूँ। आगे है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पहुँच गए। इससे आगे क्या बनोगे, तो 2 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, उसके बाद आप बन जाओगे रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर ये इससे आगे का प्रमोशन हो गया। इससे आगे अब अगला है, या तो आप असिस्टेंट इंचार्ज हो, जो पीछे करवाया था अभी बनवाया था इंचार्ज। इसके अलावा आप या फिर इसी में है एक साथ साथ इसी के होती है, ये BC के बराबर असिस्टेंट कम अकाउंटेंट, ये दोनों इक्वल पोस्ट है। या फिर ये अलग है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो इनका अलग अलग है भाई। इन दोनों पोस्ट पे किसी पे 5 साल का एक्सपीरियंस, या तो इस पोस्ट पे 5 साल, या इस पोस्ट पे या इस पोस्ट पे। अगला प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। लेकिन इस पोस्ट से अगर आप वहाँ जाते हो, इस पोस्ट से अगर आप वहाँ जाते हो प्रमोशन के लिए, तो आपका जो इसका मेन मूल जिसको बोलते हैं ओरिजिनल कैडर होता है एक पोस्ट हर एक डिपार्टमेंट में अपना, इस पोस्ट का जो कैडर है ओरिजिनल, उसमें आप वापस नहीं आ पाओगे। फिर आगे जो प्रमोशन अगर आप ये सोचते हो कि उससे आगे कोई प्रमोशन ऐसा निकल जाए इस पोस्ट से हो सकता था, तो वो प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप इस पोस्ट से वहाँ चले जाते हो, तो ओरिजिनल कैडर खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला कि रिसर्च ऑफिसर, जो अभी ऊपर बताया आपको रिसर्च ऑफिसर। रिसर्च ऑफिसर से आप कहाँ जाओगे, तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। आप बन जाओगे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर 2 साल में, इस पोस्ट के बाद ये प्रमोशन होता है। तो ये होगा यहाँ तक। अब आगे लास्ट प्रमोशन रहता है, वो आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लो। इस चैनल पर आपको पता ही है जॉब की अपडेट और प्रमोशन की वीडियो कंटिन्यू चली हुई है। और देखो कई भाई कहते हैं कि सर ये करवाओ वो करवाओ, तो देखिए मेरे पास जिसका मैं निकालता रहता हूँ सर्विस रूल, उसकी वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरे पास अवेलेबल होता है, अगली वीडियो आएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं DG पुलिस, तो भाई DG पुलिस का अभी मैं पता कर रहा हूँ, अभी हो नहीं पाया पता उसका। पुलिस वालों को खुद नहीं पता यार क्या प्रमोशन होगा, क्या बताऊँ आपको, तो उसके सर्विस रूल में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी मिल जाएंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊँगा DG पुलिस की। अगला है भाई असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर। इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ से या तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे हो, यहाँ से बहुत सारे हैं भाई, या आप हो असिस्टेंट इंचार्ज, अलग अलग पोस्ट है भाई, या आप हो असिस्टेंट कम अकाउंटेंट। ये दोनों पोस्ट इक्वल होती है, ये अलग होती है। या इसके अलावा और सीनियर स्केल स्टेनो, या आप इस पोस्ट पे हो। लेकिन अगर इस पोस्ट पे आप प्रमोशन लोगे, आगे वो बताऊंगा कैसे होगा। तो देखो भाई इसका जो प्रमोशन है, इस पोस्ट से अगर वहाँ जाना है आपको आगे, तो फिर 1 साल चाहिए, 1 ईयर, ठीक है। यहाँ पहुँच गए। और इन जो पोस्ट है ये असिस्टेंट इंचार्ज, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट सीनियर स्टेनो, इनसे अगर जाना है आपको वहाँ पे, तो 5 साल चाहिए। और क्या बन जाओगे आप, तो आप बन जाओगे, एक और लास्ट प्रमोशन रहता है भाई इसके बाद, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बोलते हैं इसको। अब बात है यहाँ से वहाँ जाने के लिए, ये तो चले जाएंगे आराम से 5 साल में, ये जो है 5 साल इसकी भी है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भाई ये है कि इस बंदे ने ये एलिजिबल जब होगा उस पोस्ट के लिए जब इसने अपनी ड्यूटी के अलावा, आपने सुना होगा कि सरकार एक्स्ट्रा चार्ज दे देती है, जैसे कि भाई गुड़गांव का DC को फरीदाबाद का DC का एक्स्ट्रा चार्ज, इस तरह से सीनियर स्टेनो जो है, सीनियर स्केल स्टेनो, इसको कब अपनी पूरी लाइफ में जब तक ये इस पोस्ट पे था, अगर इसने 2 साल का एक्सपीरियंस इसका असिस्टेंट का रहा है, असिस्टेंट
आपको बताया ना, हर डिपार्टमेंट असिस्टेंट होता है, पोस्ट होती है। अगर 2 साल इसने इसका एक्स्ट्रा चार्ज किया अपनी ड्यूटी के अलावा तो ये एलिजिबल होगा उस पोस्ट के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट प्रमोशन है, अगर यहाँ नहीं होगा तो ये क्या बन सकता है ये वाला बंदा। तो इसका एक और सोल्यूशन सरकार ने किया है कि सीनियर स्केल स्टेनो लास्ट है अपना। ठीक है भाई, और अभी भी जिसने नहीं किया भाई लाइक कर दो, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने का, शेयर कर दिया करो। तो सीनियर स्केल स्टेनो से आगे क्या है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप बन जाओगे पर्सनल असिस्टेंट। ये होता है, इससे आगे जाने का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे जाने के लिए मैंने बता दिया 2 साल का एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा चार्ज। तो भाई ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट कर दो फटाफट से, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। और अगली वीडियो जो आएगी हमारी आएगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर। बाकी कमेंट कर देना जिसकी भी चाहिए, आपको करते रहेंगे। एक भाई सेल टैक्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सा डिपार्टमेंट, मैंने सुना नहीं आज तक सेल टैक्स कोई डिपार्टमेंट होता है। तो फिर भी अगर आपको और कोई कमेंट चाहिए किसी भी तरह की वीडियो तो कमेंट कर देना। धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखिए आपने, आपका दिन शुभ हो।